नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मंत्रिपरिषद के बारे में। तो शुरू करते हैं वीडियो को। मंत्रिपरिषद को समझने से पहले हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि जो मंत्रिपरिषद है वह जो संवैधानिक है या नहीं है। तो यदि हम बात करें तो मंत्रिपरिषद का सिर्फ एक ही बार चर्चा आया है, उसको जो है राष्ट्रपति के संदर्भ में आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद का जिक्र आया है। और इसमें क्या कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद होगा उसका कार्य क्या होगा, वह राष्ट्रपति के कार्यों को करने में सहायता प्रदान करेगी। राष्ट्रपति के कार्यों को करने में क्या करेगी, सहायता प्रदान करेगी। एवं मंत्रिपरिषद यह सहायता प्रदान करेगी। अब बात यह है कि जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं वो कौन लोग हो सकते हैं। तो मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं वह लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं। अब बात करते हैं जो इसमें सदस्य होंगे, वह जो है लोकसभा के जो निर्वाचन होता है, लोकसभा सदस्य होते हैं, ये आते हैं चुनाव के द्वारा। ठीक, तो चुनाव में यह बात किया गया कि जो भी मंत्री इसमें होंगे, उन मंत्रियों में एक जो है मुख्य रूप से मंत्री होगा। वह मंत्री जो है प्रधानमंत्री कहलाएगा, प्राइम मिनिस्टर कहलाता है। और यही जो है पूरे मंत्रिपरिषद के जितने भी मेंबर हैं उनकी जो है अग्रगण्यता करता है, उनका जो है नेतृत्व करता है। तो इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया जाता है। और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। हालांकि संविधान में यह वर्णित है कि कोई भी व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, किंतु जरूरी यह है कि वह जो है कम से कम जो है किसी भी सदन की सदस्यता लिया हो, चाहे लोकसभा का हो या फिर राज्यसभा का। यदि दोनों सदनों में उसकी सदस्यता नहीं है तो भी वह प्रधानमंत्री बन सकता है। कैसे? वह जो है 6 महीने तक रह सकता है, इसके बाद उसे जो है हटाया जा सकता है यदि इन 6 महीनों के अंदर वह किसी भी सदस्य की सदस्यता ग्रहण नहीं करता। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाती है। अब आगे बात करते हैं जो ये हमारा मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्रियों की नियुक्ति किया जाता है। कौन कौन से हैं? एक है कैबिनेट मंत्री होते हैं, और दूसरा होता है उप मंत्री होते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें, एक और होते हैं मंत्री जो कि इनकी सहायता के लिए ही रखे जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? राज्य मंत्री कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? राज्य मंत्री कहा जाता है, राज्य मंत्री। तो इस प्रकार से जो हमारा मंत्रिपरिषद होता है उसमें 3 प्रकार के मंत्रियों की नियुक्ति किया जाता है। एक होता है कैबिनेट मंत्री, और दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, और तीसरे होते हैं उप मंत्री। अब इन तीनों मंत्रियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। जो कैबिनेट मंत्री होता है यह जो है यह क्या होता है, यह मंत्रिपरिषद से 15% ऐसे व्यक्तियों को चयन किया जाता है जो अच्छी तरह से विधिवेत्ता हो, रक्षा के क्षेत्र में जानकारी रखते हैं। तो मेन रूप से जो है 15% लोकसभा सदस्य के लिया जाता है। और इन मंत्रियों को जो है क्या किया जाता है, कैबिनेट का जो है दर्जा दिया जाता है। कैबिनेट का दर्जा दिया जाता है और विभाग भी इनको आवंटित किया जाता है, विभाग। और ये विभाग का चुनाव जो है करता है प्रधानमंत्री। तो इस प्रकार से जो कैबिनेट मंत्री होंगे उनका जो है स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अंतर्गत आने वाला जो विभाग है, जैसे रक्षा विभाग हो गया, वित्त विभाग हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, तो इस प्रकार से आते हैं। तो आगे अब बात करते हैं जो राज्य मंत्री है। राज्य मंत्री भी
इन्हीं कैबिनेट मंत्रियों की तरह इनका भी नियुक्ति होता है। हालांकि इनको भी जो है विभाग आवंटित किया जाता है, इनको भी मंत्रालय मिलता है, किंतु ये जो है कैबिनेट का जो है बैठक जो होता है इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते? जब तक कि इनको बुलावा ना जाए तब तक एक किसी भी कैबिनेट मंत्री का जो बैठक होगा उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं, इनको भी जो है स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। एक कोई भी निर्णय स्वतंत्रता पूर्वक ले सकते हैं। बट यही यदि बात किया जाए उप मंत्री की, तो उप मंत्री का जो चुनाव होता है इन दोनों के सहायता के लिए होता है। राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए जो है उप मंत्री की नियुक्ति किया जाता है। यह जो है किसी भी कैबिनेट मंत्री की जो बैठक होता है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, किंतु हाँ यदि बुलावा जाए तो बुलावे में यह जाके पार्टिसिपेट कर सकता है। और इसको किसी भी प्रकार का जो है मंत्रालय आवंटित नहीं किया जाता है, बल्कि यह कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री की सहायता के लिए ही आवंटित किया जाता है, इनको नियुक्ति इनका किया जाता है। अब बात करेंगे इसके अलावा एक दूसरा कंसेप्ट आता है कि जो हमारा मंत्रिपरिषद होता है और मंत्रिमंडल, ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला विषय है कि इसमें आखिर अंतर क्या होता है। तो हम चर्चा करेंगे जो मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रिपरिषद ये मंत्रिपरिषद में 15% लोकसभा का जितना भी मेंबर होंगे, 552 मेंबर है, तो 552 मेंबर का जो है 50% जो है मंत्रिपरिषद में मंत्री होंगे। अब इस मंत्रिपरिषद के कुछ विभिन्न विशेष रूप से मंत्री, जिनको कैबिनेट मंत्री कहा जाता है, उनको मंत्रालय आवंटित किया जाता है। उन्हीं मंत्रियों को जो है इसमें रखा जाता है। कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं इसमें, और इनको जो है रखा जाता है। इनके संगठन को ही क्या कहा जाता है? मंत्रिमंडल कहा जाता है। मंत्रिमंडल कहा जाता है। अब बात करते हैं, यह जो मंत्रिमंडल होता है, यह मंत्रिमंडल, इसका आकार तो छोटा होता है। इसका आकार जो है छोटा, बहुत छोटा होता है। इसमें जो है 15-20 ही मंत्री होते हैं। छोटा आकार होता है, इसमें छोटा आकार होता है। और इसमें यदि हम बात करें तो इसमें जो है मंत्रियों की संख्या 15 से 20 मंत्री इसमें जो है पार्टिसिपेट करते या रहते हैं, जो मुख्य रूप से विभाग हैं। तो और इसमें बात करें तो यह जो है एक ऐसी संस्था है मंत्रिमंडल, जो संविधान से संबंधित जितने भी कार्य हैं इसके द्वारा ही निर्णय लिए जाते हैं। और इसके बारे में एक चर्चा करें, यह इसका जो बैठक होता है सप्ताह में एक बार होना आवश्यक है। तो मंत्रिमंडल का जो बैठक है सप्ताह में एक दिन बैठक होना जरूरी है। तो इस प्रकार से जो मंत्रिमंडल होता है बहुत ही शक्तिशाली संगठन हो जाता है। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद का। मंत्रिपरिषद में बात किया गया है 15% लोकसभा सदस्य के मंत्री होते हैं, यानी कि यदि निकाला जाए तो मोटा मोटी आ जाता है 80 से 85 जो है मेंबर होते हैं जो मंत्री नियुक्त किए जाते हैं मंत्रिपरिषद में। और जो है इसका आकार जो है बड़ा होता है अपेक्षाकृत मंत्रिमंडल का। तो इसका आकार जो है बड़ा होता है। किसके हिसाब से? मंत्रिमंडल की तुलना में यह आकार बड़ा होता है। और इसमें जो मंत्रियों की संख्या देख ही रहे हैं आप, 80 से 85 होता है। यह जो है कोई भी निर्णय लेने से पहले मंत्रिमंडल का सलाह लेते हैं, यानी कि मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय को ही यह लागू करवाता है। और इसका जो है जब जरूरत होती है तब इसका बैठक कराया जाता है। तो इस प्रकार से मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के बीच को अंतर को हमने देखा है। यदि कोई दिक्कत होती है तो इसको फिर से आप एक बार देख लीजिए। इसके अलावा एक दूसरा
कंसेप्ट आता है किचन कैबिनेट का। किचन कैबिनेट का आता है चर्चा। तो किचन कैबिनेट क्या होता है? यह जो है बहुत ही शक्तिशाली संस्था होती है, एक प्रकार से बैठक होती है। इसमें जो प्रधानमंत्री होते हैं, उनके मित्र होते हैं, उनके घर वाले लोग होते हैं, तो बहुत ही मुख्य लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इनकी संख्या जो है 4 से 5 होती है। 4 से 5 लोग इसमें शामिल होते हैं और यह जो है मुख्य रूप से जो भी निर्णय लेगी वह जो है मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद द्वारा लागू लगभग कराया दिया जाता है। तो इस प्रकार से यह जो है घरेलू होता है, घरेलू मंत्री होते हैं, घरेलू सदस्य इसमें पार्टिसिपेट किया जाता है, तो इसलिए इसको जो है कैबिनेट किचन कहा जाता है। तो इस प्रकार से मंत्रिपरिषद का जो कंसेप्ट था वो हमने क्लियर कर लिया है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि संसद में क्या कैसे चीज है उसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।